हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टिक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया ऑब्सेशन के पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और आई थिंक ये पार्ट छोटा होगा क्योंकि मैं रात के 11 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने खाना भी नहीं खाया, तो ये करके मुझे खाना भी खाना है। तो आई एम रियली हंग्री, सो सॉरी फॉर शॉर्ट पार्ट। और प्लीज़ यार कमेंट पे बताओ कि वीडियो आखिरकार लग कैसी रही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक स्लोली अपने कदम तायोंग की तरफ बढ़ाने लगता है और तायोंग अपना एक एक कदम पीछे लेकर अचानक से ड्रेसिंग टेबल के ऊपर टकरा जाता है, जिसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी डीप और डेविल वॉइस में तायोंग से कहता है, और कितना भागोगे बेबी बॉय, एक ना एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये तुमने काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती की है और तुम तो जानते हो ना, मुझे जो लोग गलती करते वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम मेरे बेबी बॉय है तो मैं तुम्हें माफ़ तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी बेबी बॉय। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की पूरी बॉडी डर से थरथरा उठती है। तायोंग अब जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन पनिशमेंट, जिसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग के और भी पास आने लगता है। तभी डोर के ओपन होने की साउंड आती है और जिमिन डोर ओपन कर बिना तायोंग और जंगकुक की तरफ देखे हुए सीधा ड्रेसिंग रूम में तायोंग के पास आकर कहता है, ओफो ती, चलो ना, सब हमारा वेट कर रहे हैं। और किम अंकल भी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें लेकर स्टेज पर पहुंच जाऊं। जंगकुक जैसे ही जिमिन को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। जंगकुक अपने दोनों हाथों को टाइटली होल्ड कर लेता है और अपना एक हाथ अपने जैकेट के अंदर ले जाकर अपने गन को होल्ड कर लेता है। तायोंग जिमिन को वहाँ पर अचानक से देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जिमिन के पास आकर उसका हैंड टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, हाँ जिमिन, चलो, मैं भी किसी न किसी का वेट कर रहा था। तभी जिमिन की नज़र जंगकुक पर पड़ती है। जंगकुक जिमिन को देखकर स्माइल करता है, जिसे देखकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जियोन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जंगकुक जिमिन के पास आने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक स्माइल कर जिमिन से कहता है, ओ मिस्टर पार्क, मैं तो बस मिस्टर किम को यहाँ पर कांग्रेस करने के लिए आया था और आपने भी अपने होने वाले हस्बैंड को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। और वैसे भी मैं आपको ढूंढ ही रहा था क्योंकि मुझे भी आपको कांग्रेस जो करना था, आपकी शादी आज मिस्टर किम से जो होने वाली है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच सर, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप हमारी शादी में आए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मुझे तो आना ही था क्योंकि मिस्टर किम ने मुझे बुलाया था और मैं अपने एम्प्लॉयज़ की सारी बातें मानता हूँ, स्पेशली मिस्टर किम जो मेरे पर्सनल सेक्रेटरी थे और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्प्रीशियस भी थे। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर जिमिन को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है और तायोंग को घबराता हुआ देखकर जिमिन बड़े ही कामली तायोंग से कहता है, ती, चलो, सारे लोग हमारा वेट कर रहे हैं। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है। जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे ड्रेसिंग रूम से बाहर लेकर जाने लगता है। जंगकुक जिमिन और तायोंग को ऐसा देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। जिमिन
और जंगकुक के रूम से जाने के बाद जंगकुक सारी ड्रेसिंग टेबल की चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर पार्क मेरे बेबी बॉय का हैंड होल्ड करने की। अगर मेरा बेबी बॉय इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं होता तो डेफिनेटली मैं तुम्हारा वही हाथ तोड़ देता। तभी जंगकुक अपने पैंट के पॉकेट में से फ़ोन निकालता है और अपनी डीप वॉइस में किसी को कॉल कर कर कहता है, मैं शादी में पहुंच चुका हूं और ये तय रहे कि वो लोग भी शादी में टाइम पर पहुंच जाए और जैसे मैंने कहा है वैसे प्रॉपरली हो जाए, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जे होप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, डोंट वरी किंग, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर लिया और वो लोग कुछ ही देर में आते होंगे। जे होप की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, गुड, तुमने हमेशा की तरह काफ़ी अच्छा काम किया जे होप। ये बात कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और खुद से कहता है, ओ बेबी बॉय, तुमने मेरे साथ चीट कर कर काफ़ी गलत किया, तो इसके लिए मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगी ना, ताकि फ्यूचर में चलकर तुम ऐसे काम ना करो। ये बात कहकर जंगकुक अपनी गन होल्ड करता है और हॉल के अंदर आता है जहाँ पर ढेर सारे लोग चेयर्स पर बैठे हुए थे और तायोंग और जिमिन एक दूसरे का हैंड होल्ड कर कर स्टेज पर खड़े हुए थे। जंगकुक सबसे सामने वाली चेयर पर बैठकर तायोंग को अपनी डार्क आइज से देख रहा था। तायोंग की पूरी बॉडी अभी से डर से कँपकँपा रही थी। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो तायोंग की तरफ देखकर डेविल की तरह मुस्कुरा रहा था। तायोंग अपने मन में सोचकर कहता है, अब ये साइको मुझसे चाहता क्या है, ये क्यों मेरे शादी में आया और किसने कहा कि आज मेरी शादी है, और इसकी हंसी देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ करने वाला है। कहीं ये जिमिन के साथ ही कुछ गलत ना कर दे, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। ये बात सोचकर तायोंग फिर से अपनी डरी आँखों के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तभी फादर आकर तायोंग और जिमिन से कहते हैं, टाइम हो चुका है, क्या मैं आपकी शादी की रिचुअल्स शुरू कर सकता हूँ। फादर को देखकर जिमिन स्माइल करता है और तायोंग के हैंड को बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर देता है। तायोंग अभी भी सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखे जा रहा था। जंगकुक जैसे ही ये देखता है कि जिमिन ने तायोंग का हैंड होल्ड किया हुआ है, जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फादर सबसे पहले जिमिन से पूछते हैं, मिस्टर पार्क जिमिन, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहो आई डू। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, यस आई डू, जिसे सुनकर सारे लोग क्लैप करने लगते हैं और जंगकुक भी। फिर फादर यही सेम 3 लाइन तायोंग से कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर पार्क जिमिन को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। लेकिन तायोंग की नज़र जंगकुक से हट ही नहीं रही थी। तायोंग स्टिल काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और तायोंग की पूरी बॉडी कँपकँपा रही थी। काफ़ी देर हो चुकी थी लेकिन तायोंग को भी आंसर नहीं दे रहा था, जिसे देखकर जिमिन तायोंग के पास आता है और अपनी हल्की सी आवाज़ में तायोंग से कहता है, तायोंग क्या कर रहे हो, कहो आई डू, सब वेट कर रहे हैं। जिमिन की वॉइस सुनकर तायोंग होश में आता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या? जिमिन तायोंग को देखकर कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? फादर ने तुमसे आई डू बोलने के लिए कहा है, उन्होंने शादी के रिचुअल्स पढ़ दिए हैं। तायोंग को सुनाई ही नहीं दिया कि कब फादर ने शादी के रिचुअल्स पढ़े। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहने ही वाला था कि यस आई, तभी अचानक से
ढेर सारे ऑफिसर वेडिंग हॉल के अंदर इंटर होते हैं, जिसे देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और जंगकुक अपना एक लेग दूसरे लेग पर रखकर वो सारा व्यूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा था। आरएम खुद भी एक पुलिस ऑफिसर था और वहाँ पर इतने पुलिस ऑफिसर देखकर आरएम उनके पास आता है और उनसे कहता है, ऑफिसर इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे बेटी की शादी है और तुम मेरे बेटी की शादी में एरर क्यों डाल रहे हैं? तभी एक ऑफिसर आरएम के पास आता है और उसे हथकड़ी दिखाकर उससे कहता है, मिस्टर किम नामजूम, यू आर अंडर अरेस्ट। ऑफिसर की ये बात सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, स्पेशली तायोंग। तायोंग जिमिन की तरफ अपनी हैरत भरी आंखों से देखने लगता है और जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन जंगकुक अपने चेयर पर बैठकर वो सब कुछ अपने डेविल स्माइल के साथ एंजॉय कर रहा था। आरएम ऑफिसर से कहते हैं, व्हाट आर यू सेइंग? तुमको पता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम मेरे ही बेटे की शादी में आकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें जॉब से भी निकाल सकता हूँ। लेकिन ऑफिसर आरएम के हाथों में हथकड़ी पहनाकर कहते हैं, वी आर सॉरी सर, लेकिन हमके इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपके घर में जो है वो ड्रग्स रखी हुई है और आप ड्रग्स की डील करते हो, इसलिए हमने आपका घर सर्च किया और वहाँ पर हमको ड्रग्स मिले। ऑफिसर की ये बातें सुनकर आरएम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग भी। तायोंग और जिमिन स्टेज से नीचे उतरकर ऑफिसर के पास आते हैं और तायोंग आरएम की तरफ देखकर कहता है, अप्पा ये सब क्या हो रहा है? नामजुन भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शॉक था। आरएम ऑफिसर की तरफ देखकर कहता है, व्हाट? क्या तुमने मेरा घर सर्च किया? लेकिन तुम मेरी परमिशन के बिना ऐसे कैसे कर सकते हो? और मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो तुम जो है वो मेरे घर की तलाशी लेकर वहाँ से ड्रग्स कैसे ढूंढ निकाल सकते हो? ऑफिसर आरएम की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए मिस्टर आरएम, आपके घर का हमारे पास सर्च वारंट था और हमको पक्की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपके घर में ड्रग्स है। ऑफिसर की ये बात सुनकर आरएम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और आरएम ऑफिसर से कहता है, अच्छा तो तुम्हें किसने इन्फॉर्मेशन दी, मुझे बताओ। हाँ, और तुम्हें मेरे घर से आखिरकार ड्रग्स कैसे मिली? आरएम की ये बातें सुनकर ऑफिसर आरएम का हैंड होल्ड करते हैं और उससे कहते हैं, देखिए उस इंसान ने अपना नाम बताने से मना किया है और आपको अब जो भी कहना होगा वो पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट में कहिए। अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। ऑफिसर की ये बात सुनकर आरएम तायोंग की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ इस टाइम मेरे बेटी की शादी है तो कम से कम शादी तो हो जाने दीजिए, मैं उसके बाद अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। आई एम ऑल्सो पुलिस ऑफिसर और मेरे घर से ड्रग्स कैसे मिल सकती है? आरएम की ये बात सुनकर ऑफिसर उन्हें खींचने लगता है और उनसे कहते हैं, हमें नहीं पता, आप जो है अपना लॉयर हायर कर हमें बता सकते हैं, लेकिन हमें आपके घर प्रूफ मिला है कि आपके घर ड्रग्स की डील होती है। ये बात कहकर ऑफिसर आरएम को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तायोंग आरएम का दूसरा हैंड होल्ड कर रोते हुए कहता है, आप मेरे अप्पा को कहाँ लेकर जा रहे हो? वो ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है सर, आपको ज़रूर कोई गलती हुई होगी, प्लीज़ मेरे अप्पा को छोड़ दीजिए। ऑफिसर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए सर, ये बहुत बड़ा मामला है, किसी पुलिस ऑफिसर के घर से ड्रग्स मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है, वो भी आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए आपको जो है वो हमें इस वक्त अरेस्ट करना ही होगा। ये बात कहकर वो सारे ऑफिसर आरएम को पुलिस वैन में लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तायोंग जो है वो आरएम का हैंड छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार ऑफिसर से रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि उसके अप्पा को छोड़ दे। तभी जिमिन तायोंग को होल्ड कर कहता है, ती तुम्हें चोट लग जाएगी, छोड़ो अंकल का हाथ।
आर्यन भी तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, बेबी बियर मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें अपने अप्पा पर बिलीव है ना। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और कहता है, हाँ अप्पा, लेकिन मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। आर्यन जिमिन की तरफ देखकर कहते हैं, जिमिन प्लीज़ तियोंग को संभालो। आर्यन की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग का हाथ आर्यन के हाथ से अलग कर कर उससे कहता है, ती प्लीज़, अभी ये रोने का टाइम नहीं है, हमें खुद अंकल को छुड़ाना होगा, तुम भी समझने की कोशिश करो। अगर तुमने ऐसा बिहेव किया तो पता नहीं वो अंकल के साथ तुम्हें भी ले जाएंगे। ये बात कहकर ऑफिसर्स आर्यन को पुलिस वैन में बंद कर ले जाने लगता है। तायुंग नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी जंगकुक तायुंग के पास आकर बड़े ही स्लोली कहता है, बेबी बॉय, मैंने कहा था ना कि मेरी बात मान लो, देखा तुम्हें पनिशमेंट मिल गई, और इस बार तुम्हारे डैड को। ये बात कहकर जंगकुक अपने ग्लासेस पहनता है और वहाँ से जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। तायुंग टर्न अराउंड होकर जंगकुक की तरफ देखने ही वाला था, लेकिन तभी जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तायुंग काफ़ी ज़्यादा हार्डली क्राइंग करने लगता है। तभी जिमिन तायुंग के पास आकर उसे टाइटली हक कर कहता है, बियर रो मत, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तायुंग भी जिमिन को टाइटली हक कर कहता है, जिमी ना मेरे अप्पा, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ बिलीव हिम, मेरे अप्पा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। जिमिन भी तायुंग को टाइटली हक कर कहता है, आई नो ती, आर्यन अंकल ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, आई बिलीव हिम। तायुंग टाइटली जिमिन को हक कर रोने लगता है और कोई अपनी जेलसी भरी आंखों से तायुंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपनी कार में बैठे बैठे तायुंग और जिमिन को साफ साफ देख रहा था। तायुंग को जिमिन को हक करता हुआ देखकर जंगकुक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तायुंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक के भी हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तायुंग जिमिन को हक कर रो रहा है। जंगकुक अपनी डार्क आइज से उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय, मैंने कहा था मेरी बात मान लो, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान ले तो ताश तुम्हारे आँखों में आंसू नहीं आते। मैं तुम्हें ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहता हूं और वो तुम्हें करके दिखाऊंगा, और इसकी भी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये बात कहकर जंगकुक फुली स्पीड में अपनी कार ड्राइव कर वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एप्पल यू।